तो पत्रकार को मेरे हिसाब से कहीं पर रोक टोक नहीं होना चाहिए, लेकिन पत्रकार को अपना भी गरिमा होना चाहिए। क्योंकि बहुत जगह मान लें कहीं ऑपरेशन थिएटर, मान हॉस्पिटल की हम बात करते हैं, तो पत्रकार नहीं जा सकते हैं। सरकार का ये फैसला बिल्कुल तानाशाही है और ये लोकतंत्र को कुचलने वाला कदम है। जो जनता की बात सामने आनी चाहिए उसको छिपाने का ये प्रयास है। झारखंड के सरकारी संस्थानों और सरकारी दफ्तरों में मीडिया के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी कि बैन कर दिया गया है। ऐसे में कई महत्वपूर्ण जगहों पर जहां मीडिया कर्मी खबर के संकलन के लिए पहुंचते थे, चाहे वो झारखंड मंत्रालय हो, राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स हो, सदर अस्पताल हो, इन जगहों पर मीडिया कर्मियों को जाने से रोका जाता है। अब जो एक धरना स्थल बना था, जो आंदोलन स्थल बना था जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, वहाँ भी बैन किया गया। तो इन विषय पर हम बातचीत करने के लिए आज कई लोगों के बीच पहुँचे, शिक्षाविद के समक्ष पहुँचे, समाज सेवियों के बीच पहुँचे और राजनीतिज्ञों के बीच पहुँचे। आइए क्या कुछ कहना है इन विषय पर आपको सुनाते हैं। सर, मीडिया कर्मियों और मीडिया के जो प्रतिनिधि हैं उनको अब सार्वजनिक उपक्रमों, सरकारी संस्थानों, अस्पताल, चाहे फिर मंत्रालय जैसे संस्थाओं में जो प्रवेश वर्जित किया जा रहा है, क्या ये मीडिया पर एक तरह से अंकुश लगाने, उन पर ब्रेक लगाने का कोशिश है? देखिए, ऐसा है कि वर्षों तक मीडिया में काम किए हैं, उसके बाद ही यूनिवर्सिटी आए, पटना में काम किए, तो हम लोग का अनुभव रहा हमेशा कि मीडिया जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसने सरकारों का भी मार्गदर्शन किया है। कई बार सरकार तक वो समस्याएं नहीं पहुंच पाती हैं, वो वहां तक नहीं जा पाती हैं या उनको फीडबैक नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको भी नीचे स्तर से ही सूचनाएं प्राप्त होती हैं, बट कई बार ये सूचनाएं प्राप्त नहीं हो पाती हैं। तो ऐसे में कौन आता है? ऐसे में मीडिया आता है। लोकतंत्र में लोकतंत्र की आवाज मीडिया को कहा जाता है। इस प्रकार का प्रतिबंध कोई निजी संस्था कर सकता है, क्योंकि जो मीडिया एथिक्स, वैल्यूज और रूल्स में निजी संस्थाओं पर है कि वो चाहेंगे तो आपको परमिशन देंगे या नहीं देंगे, किंतु सार्वजनिक जो चीजें हैं, जो जनता की चीजें हैं, वहां पर मैंने कभी ऐसा सुना नहीं है। और निश्चित रूप से इस पर मतलब मेरा मानना है कि सरकार को भी और मीडिया संस्थाओं को भी आपस में बैठकर बातचीत करना चाहिए कि समस्या का क्या समाधान है। और मीडिया का काम है कि समाज के उन हिस्सों में उन लोगों की आवाज को सरकार तक पहुंचाना, उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना, ताकि सरकार उनके लिए पॉलिसीज बना सकें। और सरकार जो कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसे हम कहते हैं जो कि लोगों के हित की व्यवस्था है, तो बिना मीडिया के तो वो अछूता रह जाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि इसमें सरकार को भी थोड़ी सुधारता और मीडिया संस्थाओं को भी आपस में बैठकर उनसे बात करके समस्या का समाधान करना चाहिए। निश्चित रूप से मीडिया के वहां पहुंच होनी चाहिए। वर्षों से ये रहा है कि जनता और सरकार के बीच एक संवाद की कड़ी रहे मीडिया, लेकिन आजकल ऐसा दिख रहा है कि अब अधिकारी मीडिया को ही दूर करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि जनता की समस्याओं से वो रूबरू नहीं होना चाहते। देखिए, हम इसमें बहुत सहमत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आज के दौर में क्या है कि इन्फ्लुएंसर्स का दौर है। कई बार मीडिया की इतनी भीड़ हो जाती है कि सरकार के पदाधिकारियों को यह भी तय करना मुश्किल हो जाता है कि कौन ऑथेंटिक मीडिया है या कौन जो है वो ऐसे गैर जवाबदेह मीडिया है। आप जैसे न्यूज चैनल और जो जितने बड़े चैनल या मीडिया हाउसेस होते हैं, उनकी एक व्यवस्था है। वहां पर है कि कोई अगर गलत रिपोर्टिंग कर रहा है तो उनके संपादक उन पर कार्रवाई करेंगे। कोई न कोई वहां पर एक आंसरेबल व्यवस्था है। लेकिन आज के दौर में ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत लोग हैं जो एक ही व्यक्ति है जो कि पूरी व्यवस्था है, तो वो अगर कुछ गलत न्यूज दे रहा है या वो कुछ गलत से कुछ इंटरप्रिटेशन कर रहा है, तो सरकार की छवि खराब होने की बात भी वहां पर होती है। तो ऐसा नहीं कि ये भी समस्या है वहां पर। तो इसके लिए सरकार को कुछ गाइडलाइंस बनाना चाहिए। मीडिया को रोकने से तो बढ़िया है कुछ गाइडलाइंस बनाना चाहिए। मीडिया हाउसेस से बातें करनी चाहिए कि इस तरह की समस्याएं मुझे आ रही हैं, आप कुछ बताएं, इस पर मिलकर एक युक्ति बनानी चाहिए। लेकिन मीडिया को रोक देने से अब कोई अस्पताल नहीं जाएगा, कोई अगर समाहरणालय नहीं जाएगा, कोई अगर प्रोजेक्ट भवन नहीं जाएगा, कोई विश्वविद्यालय नहीं जाएगा, कोई कॉलेज नहीं जाएगा, तो फिर उस समस्याएं सरकार तक पहुंचेंगी कैसे? हम कहते हैं कि मीडिया जो है वह सरकार के लिए एक आंख का काम करता है ना, वॉच आई, मतलब जैसे सरकार देख सकते हैं अपने कामों को। झारखंड के सरकारी संस्थानों में पत्रकारों को जाने से रोका जा रहा है, इसको किस रूप में देखते हैं? चाहे वो प्रोजेक्ट बिल्डिंग हो, सदर अस्पताल हो, रिम्स हो, ऐसी कई संस्थाएं हैं जहां जाने से रोका जा रहा है। देखिए, पत्रकार के साथ हम लोग शुरू से हैं, ये देश का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। तो पत्रकार को मेरे हिसाब से
कहीं पर रोक टोक नहीं होना चाहिए, लेकिन पत्रकार को अपना भी गरिमा होना चाहिए, क्योंकि बहुत जगह मान लें कहीं ऑपरेशन थिएटर मान हॉस्पिटल की हम बात करें तो वहाँ पत्रकार नहीं जा सकते हैं। तो उसी प्रकार से कुछ कुछ जगह पे दायरा है, उस दायरा पर नहीं आना। लेकिन निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि पत्रकार के हम लोग साथ हैं, और पत्रकार को कहीं पर भी आने जाने को रोक टोक नहीं होना चाहिए, लेकिन एक थोड़ा सा दायरा रखते हुए इनका अपना अनुपालन अपना करना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ कि पत्रकार को अधिकार है कि वो सभी जगह जाए और सच्ची जो घटना है उससे जनता को आबरू कराए। प्रवेश पर किस तरह से बैन लगा दिया गया है, चाहे वो मंत्रालय हो, अस्पताल हो, कई संस्थानों में अब बैन लगा दिया गया है। इससे किस रूप में देखते हैं और क्या लग रहा है कि किसी चीज की ये एक तरह से पाबंदी, चौथे स्तंभ जो लोकतंत्र को कहा जाता है, उसे रोकने की कोशिश है? हम इसको, सरकार का ये फैसला बिल्कुल तानाशाही है और ये लोकतंत्र को कुचलने वाला कदम है। जो जनता की बात सामने आनी चाहिए उसको छिपाने का ये प्रयास है, और हम चाहेंगे कि इसका पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए। आने वाले दिनों में क्या पत्रकारों को जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं जो अभी आपको देख रहे हैं कि दवा तक नहीं मिल रहा है अस्पतालों में, लेकिन प्रेस को रोकने से क्या लोगों को न्याय मिलेगा? जो चीजें छिपी हुई रहती थी वो पत्रकार सामने लाते हैं। जैसे पत्रकार का समाज में बहुत योगदान रहता है, समाज के अंदर जो सरकार की जो खामियां हैं, और असली लोकतंत्र हुई है जो प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, उसको ये दबाना कुचलने का षड्यंत्र हम बार बार कर रहे हैं। सरकार को ऐसे फैसले को वापस लेना चाहिए, और आप लोग की लड़ाई में तमाम लोकतांत्रिक ताकतें, बौद्धिक ताकतें को खड़ा होना चाहिए। तो आपने सुना कि झारखंड में जिस तरह से मीडिया कर्मियों को सरकारी संस्थानों और सरकारी कार्यालयों में जाने से रोका जा रहा है, ऐसे में समाज के हर वर्ग के लोग ये कह रहे हैं कि मीडिया और सरकार दोनों समाज के आईने के तौर पर काम करते हैं, एक दूसरे की कड़ी हैं। क्यों मीडिया सामाजिक कमियों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करता है, ऐसे में सरकार मीडिया पर प्रतिबंध लगाकर इमरजेंसी जैसा हाल ना करे, ऐसा मुख्य विपक्षी पार्टी का कहना है कि सरकार को अपनी कमियों को उजागर होने से घबराना नहीं बल्कि उसे दूर करना चाहिए। तो आइए आपको पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं विस्तार से कि किस तरह से झारखंड में मीडिया कर्मियों को कहां-कहां जाने से रोका जा रहा है। अपने सहयोगी चंदन के साथ मदन सिंह, डाई आर्ट्स न्यूज़ रांची।